वाल्मीकि के राम और तुलसीदास के राम का चित्रण भारतीय साहित्य और आध्यात्म की दो अलग-अलग चोटियां हैं। जहां वाल्मीकि ने राम को नर यानी मनुष्य से नारायण बनते दिखाया, वहीं तुलसीदास ने उन्हें नारायण के रूप में ही नर की लीला करते हुए दिखाया। नंबर 1, स्वरूप का अंतर। आदर्श मनुष्य बनाम साक्षात ईश्वर। वाल्मीकि के राम। आदि काव्य। वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे एक ऐसे आदर्श मनुष्य हैं जो कष्ट सहते हैं, रोते हैं, थकते हैं और संदेह भी करते हैं। वे अपनी मानवीय सीमाओं में रहकर धर्म का पालन करते हैं। वाल्मीकि पूछते हैं, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, यानी इस समय इस लोक में गुणवान और वीर्यवान कौन है। तुलसी के राम। रामचरितमानस। तुलसी के राम पर ब्रह्म हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल एक लीला है। तुलसी के राम को अपनी शक्ति का पूरा आभास है। वे दीन बंधु हैं और भक्तों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। नंबर 2, भावनाओं का चित्रण। इमोशंस। वाल्मीकि के राम जब सीता का हरण होता है तो वाल्मीकि के राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं। वे पेड़ों और पक्षियों से पागलों की तरह सीता का पता पूछते हैं। उनके विलाप में गहरी मानवीय पीड़ा है। तुलसी के राम। यहाँ भी राम विलाप करते हैं, लेकिन तुलसी बार बार याद दिलाते हैं कि ये प्रभु की नर लीला है। वे भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रेम में विरह कैसा होता है, अन्यथा वे तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। नंबर 3, शक्ति का स्रोत। सोर्स ऑफ पावर। वाल्मीकि के राम उनकी पुरुषार्थ, शस्त्र विद्या और चारित्रिक दृढ़ता में हैं। वे एक महान योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सेना तैयार की। तुलसी के राम उनकी कृपा में हैं। तुलसी के राम नाम में ही इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर जाते हैं। यहाँ भक्ति प्रधान है, जबकि वाल्मीकि में कर्म और नीति प्रधान है। नंबर 4, सीता के साथ संबंध और अग्नि परीक्षा। वाल्मीकि की रामायण में सीता का परित्याग और अग्नि परीक्षा बहुत यथार्थवादी और कठोर है। ये एक राजा के अपने राजधर्म के प्रति कठोर कर्तव्य को दिखाता है। तुलसीदास जी ने सीता के प्रति बहुत कोमलता दिखाई है। मानस में अग्नि परीक्षा असली सीता की नहीं, बल्कि उनके प्रतिबिंब यानी छाया सीता की होती है। असली सीता तो पहले ही अग्निदेव के पास सुरक्षित रख दी गई थी। तुलसी राम के चरित्र पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। संक्षेप में, अगर आपको जीवन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और संकल्प सीखना है तो वाल्मीकि के राम आपके गुरु हैं। लेकिन अगर आपको जीवन का आधार, मानसिक शांति और आत्मसमर्पण चाहिए तो तुलसी के राम आपके सहारा हैं। वाल्मीकि के राम हमें चलना सिखाते हैं और तुलसी के राम हमें पहुंचना सिखाते हैं।